हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 36 नंबर श्लोक से। कल हमने 35 कंप्लीट किया था। 36 श्लोक से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदा मुकुंदो भगवान इमां महिम जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरिर्वा प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरन्ववर्तत। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। कलयुग पहले ही आ चुका था, परंतु भगवान की उपस्थिति के कारण कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। जिस दिन भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा, उस दिन से कलयुग का प्रभाव पूरी तरह से प्रकट होने लगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु लिख रहे हैं। कलयुग में रहते हुए भी कलयुग के प्रभावों को कोई व्यक्ति कैसे निरस्त कर सकता है। जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देखरेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। और उसका परिणाम यहाँ पे बताया गया है कि कलयुग आ चुका था कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही, परंतु भगवान संसार में उपस्थित थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कई कई साल तक भगवान संसार में थे, तो उतने साल तक कलयुग का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही भगवान अपने दिव्य शरीर के साथ इस धरा लोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। पिछले अध्याय में, 14वें अध्याय में, हमने वो गुण पढ़े थे। युधिष्ठिर ऑलरेडी उनको देख रहे थे, तो वो लक्षण युधिष्ठिर को दिखे थे। इसलिए युधिष्ठिर समझ गए थे कि कृष्ण संसार से चले गए हैं, क्योंकि कृष्ण अगर संसार में है तो वैसे कलयुग के लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं। उन लक्षणों को देखकर ही महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। इसके बाद युधिष्ठिर अपने राज्य को त्याग देंगे। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोकानुत जिह्वा जिह्वासि हिंसन अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। युधिष्ठिर ने कलयुग के प्रभाव को क्लियरली देखना चालू किया। कलयुग का जो विस्तार हो रहा था, परिसर्पणम मतलब विस्तार, कलयुग के प्रभाव को उन्होंने अपनी राजधानी में भी देखना चालू किया। और युधिष्ठिर पूरी तरह से बुद्धिमान थे, अनुभवी थे, इसलिए कलयुग के प्रभाव को वो समझ गए। और कलयुग के प्रभाव का के लक्षण क्या क्या उन्होंने देखा? लोभ, अनृत, लालच, झूठ, और जिह्वा, कुटिल नीति, और हिंसा, ईर्ष्या, अधर्म, छल, ये सब कुछ उन्होंने देखा। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे और कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं। ये कलयुग के लक्षण हैं: बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तन अनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। यहाँ पे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, कलयुग के प्रभाव अगर हम अपनी पर्सनालिटी में भी देख रहे हैं तो हमें इनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे अंदर इवन भक्ति करते समय भी अगर हम देख रहे हैं अपने चरित्र में कि हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग ट्रांसेंडेंटल की बात तो करते हैं, परंतु एकदम तुरंत झूठ बोलते हैं। उनसे कुछ पूछा जाए, तुरंत असत्य बोलना चालू कर देते हैं। तो वो कलयुग की बैकडोर से एंट्री है। कलयुग को हम एंट्री प्रदान कर रहे हैं असत्य बोल के। हालांकि एक होता है ट्रांसेंडेंटल लाई, जो कि भगवान की सेवा के लिए अलाउड किया जा सकता है कभी कभी, परंतु हम लोग वैसा नहीं बोलते, हम कभी भी झूठ बोल देते हैं। तो ये असत्य भाषण, असत्य बोलना कलयुग का प्रभाव है, उससे बचना चाहिए। लालच, वस्तुओं को इकट्ठा करना, हमारा हमारा ऐश्वर्य बढ़े या हमारा नाम बढ़े, ये सब लालच में कहलाता है। दूसरे को धोखा देना, हिंसा और ईर्ष्या, भक्तों के बीच में ईर्ष्या, ये सब कलयुग के प्रभाव है। जितना भक्तों के बीच में कलयुग का प्रभाव होंगे, इस्कॉन की ग्रोथ के लिए उतना डेंजरस है। सामान्यतः जो फाइट होती हैं
वो इसी कारण से होती हैं जिस जिस क्योंकि भक्तों के हृदय में कलयुग का प्रभाव बढ़ता है। तो युधिष्ठिर ने जब इन सबको देखा, युधिष्ठिर समझ गए कि ये समय अभी इस संसार में रहने का नहीं है। युधिष्ठिर तुरंत अपने वस्त्र, अनुकूल वस्त्र धारण करके निकल जाते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अभी का जो मॉडर्न मॉडर्न समय है, कलयुग के युगों से कलयुग के प्रभाव से ही भरा हुआ है। कुरुक्षेत्र को 5,000 साल हो चुके हैं, तब से कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा है। अभी कलयुग 4,27,000 साल और चलेगा। और जो लक्षण यहाँ पे देखे दिए गए हैं, लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद, हिंसा, उनका पहले से ही बोलबाला है। और ये कोई नहीं जानता कि ज्यों ज्यों कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या ना हो ले। कलयुग का प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी। किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करना उचित समझा। कलयुग का प्रभाव युधिष्ठिर के ऊपर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के लिए पूर्णतः आश्रित थे। और ऐसे जो भी लोग आध्यात्म में भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना वो भगवान के लिए सरेंडर्ड रहते हैं, उतना कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर कम होता है। परंतु तब भी युधिष्ठिर समझ गए थे कि इस युग में समय के साथ साथ कली बढ़ता रहेगा, इसलिए बेटर है हम सक्रिय गृहस्थ जीवन से त्याग के भगवान के धाम जाने की तैयारी करें। और साथ साथ युधिष्ठिर भगवान के सनातन संगी भी हैं, नित्य पार्षद हैं। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, इसलिए वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। ज्यों ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नव युवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। ये युधिष्ठिर का सोचना था। और उन्होंने देखा था कि परीक्षित महाराज सफिशिएंटली बड़े हो चुके हैं, तो अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर ना खींच निकाले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और इससे पूर्व कि वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। संन्यास आश्रम या विरक्त आश्रम सभी के लिए है। एक समय आने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तो हमें अध्यात्म के लिए पूरी तरह से विरक्ति लेना चाहिए। जिंदगी के अंतिम समय तक हमें गृहस्थी के कार्यों में नहीं फंसे रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, वृद्धों को शिक्षा लेनी चाहिए कि मृत्यु के लिए जब तक बलपूर्वक घसीटे नहीं जाए, तब तक उसके पहले ही उनको छोड़ देना चाहिए। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी के समय में हम देखेंगे तो लोग इस आसक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लगातार घर में रहना चाहते हैं, और मृत्यु के समय ही उनका सब कुछ छूटता है। पहले से वो तैयारी नहीं करते हैं अध्यात्म के लिए बढ़ने का। पहले के समय में तो बच्चों की शादी होने के बाद जब माता पिता की सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती थी, तो वो पूरी तरह से अध्यात्म में लग जाते थे। घर से रिलेटेड कोई चीज़ों को नहीं देखते थे। परंतु अभी वो देखने नहीं मिलता है, इसलिए लोगों की सद्गति नहीं होती है। भले ही कितना ही बोलें कि स्वर्गवास हुआ, कुछ भी हुआ, परंतु सद्गति नहीं होती है, क्योंकि हम आध्यात्मिक चीज़ों को पालन ही नहीं करते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन ही नहीं करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुसमम गुणैः तोयनिव्यापतिम भूमिर अभ्यसिंचत गजाह्वये। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्रों को सिंहासन आरूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तो या निर्व्या, समुद्रों से घिरा, इंपॉर्टेंट शब्द है। युधिष्ठिर का राज्य प्रैक्टिकली पूरे भारतवर्ष में युधिष्ठिर का राज्य था। और एक तरह से बोल सकते हैं जम्बूद्वीप में भी, पूरे जम्बूद्वीप में युधिष्ठिर का राज्य था, क्योंकि जब युधिष्ठिर ने फाइनली राजसूय यज्ञ किया था, उस समय सभी ने उनको टैक्स दिया था। तो युधिष्ठिर का जो राज्य था, वो पूरा का पूरा राज्य उनके पौत्र के पास आया, जो कि उन्हीं के समान सुयोग्य था।
प्रशिक्षित भी थे और सुयोग्य भी थे। समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी, और महाराज युधिष्ठिर ने उनको अपने प्रशिक्षित पौत्र को दिया। ये प्रशिक्षण क्या कहलाता है? राजा का प्रशिक्षण मतलब किसी भी लीडर के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। ये मेन यहाँ पे लिखा है, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर उनको प्रशिक्षण दिया, कि एक लीडर जो है वो उसका अपने सबॉर्डिनेट के लिए क्या जिम्मेदारी होती है। ये एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण है जो कि सामान्यतः हर हर सभ्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। क्योंकि हम हर जगह कहीं पे भी, इवन अपने घर में भी हम एक एक तरह से लीडर रहते हैं। माता पिता जो है वो घर के लीडर कहलाते हैं। इसी तरह से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए लीडर होते हैं। इसी तरह से राजा जो है वो भी लीडर होता है। तो किसी न किसी स्फेयर में हम ऐसे स्थिति में रहते हैं कि हमें देख के लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग सभी को मिलनी चाहिए, आइडियल लीडरशिप की ट्रेनिंग। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके सिंहासन पर आ गए थे। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट माना जाता था। इसका कारण यह था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यकता की सारी वस्तुएं। और उनका राज्य, चूंकि राजा इतने स्ट्रांग थे, इसलिए शारीरिक व्याधि, मन की चिंताएं, प्राकृतिक उत्पात और दूसरे जीवों द्वारा दी जाने वाली आपदाओं से युधिष्ठिर का पूरा राज्य मुक्त था। और प्रजा संतुष्ट थी, इसलिए कोई क्रांति की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रैक्टिकली पूरा संसार युधिष्ठिर के राज्य के से खुशी थे। किसी के अंदर कोई असंतोष भी नहीं था। और साथ साथ हर व्यक्ति को आध्यात्मिक तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाता था युधिष्ठिर के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, इसलिए लोग लड़ते भी नहीं थे। जब हमारे पास कोई ऊंचा लक्ष्य रहता है तो हम छोटी छोटी चीजों को टॉलरेट कर लेते हैं। जब कोई ऊंचा लक्ष्य रहता ही नहीं है तो फिर हम छोटी छोटी चीज में लड़ते रहते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि अपने हर नागरिक को जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करे, जिससे कि छोटी छोटी चीजों में लड़ाई नहीं हो। किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया, इसलिए शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। कलयुग में स्थिति खराब हो चुकी है, परंतु प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं अभी इस युग में भी अगर चाहा जाए तो आध्यात्मिक विकास हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के आधार पे कोई भी व्यक्ति अभी भी ईश्वर चेतना प्राप्त कर सकता है, बस वो गंभीर होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद देखिए, पहले तो परीक्षित को पूरा राजा बनाया। उसके बाद मथुरा का राज्य भी उन्होंने भगवान कृष्ण के पौत्र को, भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र, प्रपौत्र बोल सकते हैं, वज्र को राजा बना दिया। मथुरायाम तथा वज्रम सूरसेन पतिम ततः प्राजापत्याम निरूप्यष्ठिम अग्निन पिबदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में सूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाया। फिर भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने प्राजापत्य यज्ञ किया। प्राजापत्य यज्ञ मतलब जब राजा अपना राज्य त्यागता है, संन्यास आश्रम की तरफ जाता है, तब उस यज्ञ को करके अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। प्रभुपाद जी इसको समझाएंगे। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है। और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे, इसलिए उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में चार आश्रम और चार वर्ण हैं, और पालन सभी लोग करते हैं। सारे समाज के हर व्यक्ति करते हैं। केवल मॉडर्न टाइम में लोग अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत होना नहीं चाहते, भले ही कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, इसलिए वो स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरत हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष तक पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सके। इतना व्यक्ति को सोचना चाहिए कि लास्ट के 15-20 साल पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे।
जिससे कि जीवन कर्म से प्राप्त हो। ये सोचना नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग और सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। तो इस यहाँ पे 3-4 लाइन में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि एटलीस्ट एटलीस्ट जब हम देखें कि मृत्यु का आमंत्रण आ गया है, उसका मतलब जब हम देखें कि वृद्धावस्था आ चुकी है, अभी मृत्यु आने वाली है, तब हमें संसार से विरत होना सीखना चाहिए और धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ लगना सीखना चाहिए। एटलीस्ट जिंदगी के अंतिम 15-20 साल 25 साल तो हमें अपना पूरा समय भौतिक भोग से हटाकर भवबंधन से बाहर निकालने के लिए अपने आप को प्रयास करने में लगाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम अपने आप को ही लॉस करते हैं। अगले श्लोक में आता है वर्णन कि युधिष्ठिर किस प्रकार से अपने वस्त्रों का भी त्याग करते हैं, कमर पेटी और राजसी आभूषण सब कुछ त्याग देते हैं और हर वस्तु से विरक्त हो जाते हैं। आज दीपावली का दिन भी है, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। कल गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा का विशेष उत्सव है। कल के दिन वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। आप लोग जिस भी मंदिर में हैं, जहाँ भी जिस भी सिटी में है, इस्कॉन मंदिर में जाके गोवर्धन पूजा में भाग ले सकते हैं, दिवाली और गोवर्धन पूजा में भाग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज एंड करते हैं। आज क्वेश्चंस नहीं लेंगे, कल की क्लास में क्वेश्चन ले सकते हैं। इनकेस आपको कोई क्वेश्चन है तो उस भागवत रसमाला ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर मैं या तो उसी ग्रुप में कर सकता हूँ या फिर क्लास में उसको ले सकते हैं, या फिर शिवानु प्रभु को भी मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।